नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आज हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, जैसे कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो जाती है, एक्सेसिव भी हो सकती है, ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, या फिर लैक ऑफ पीरियड्स या लैक ऑफ ब्लीडिंग की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। या फिर पीसीओडी यानी कि सिस्टिक ओवरियन डिजीज़ हो जाए, ओवरी के ऊपर सिस्ट बन जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ कहलाता है अगर बहुत सारे हो जाते हैं तो। या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। इसी के साथ फीमेल्स के अंदर फाइब्रोइड, यूट्राइन फाइब्रोइड भी बन जाता है, यानी कि यूट्रस के ऊपर एक लेयर बन जाती है फाइब्रोइड, और वही उन्हें दिक्कत देती है। ये सारी डिजीज़ जो होती हैं फीमेल के अंदर हो जाती हैं। इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, साथ ही सिस्ट ओवरी से रिलेटेड डिजीज़ हैं, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो यहाँ इन सारी कंडीशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल जेनिटल ऑर्गन दोनों ही काम आता है। आज हम ऐसे टॉनिक के बारे में, एक होम्योपैथी का एक ऐसा बेस्ट टॉनिक है जिसे मैंने काफ़ी लोगों में यूज़ किया है, और वो इतनी हद तक कारगर है कि आपको इन सारी परेशानियों से बाहर निकालेगा। बात करने से पहले हमें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या ये कैसे लेना है, किस कंपनी का लेना है, और इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट या कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो यूज़फुल हैं हमें, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और हमारे फीमेल हेल्दी रखने के लिए, ताकि प्रॉपर वे में पीरियड्स रेगुलर हो सकें, हमारे ओवरीज से सिस्ट हट सके। क्या ओवरीज से सिस्ट हट सकता है? विदाउट एनी सर्जरी भी हम फाइब्रॉइड को रिमूव कर सकते हैं, फाइब्रॉइड यूट्रस को, यूट्राइन फाइब्रॉइड को रिमूव किया जा सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप विश्वास करिए, आप इस डिजीज़ से बाहर निकल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। इन सबसे इन सब के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन की डिजीज़ या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज़ जो होती हैं, उनमें कौन कौन सी डिजीज़ मेन है। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे कॉमन है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, पीरियड्स जो आते हैं वो रेगुलर नहीं हो पाते। यानी कि आपको जल्दी हो सकते हैं, यानी कि आपको बिफोर टाइम, जो आपका फिक्स डेट है उससे पहले हो रहे हैं, या आपका इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि आपको 15 दिन डिले हो चुके हैं, 20 डेज डिले हो चुका है, 1 मंथ आपको साइकिल नहीं आई है, फिर सेकेंड मंथ आई है, फिर वापस से आपको 2 मंथ नहीं आई है। तो ये इरेगुलेशन जो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ये सबसे कॉमन है। और यहाँ तक देखा गया है कि 40 to 45% फीमेल इस डिजीज़ से सफ़र करती हैं, और वो प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं, अपने आप को इतना बिजी रखती हैं कि वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाती हैं। और यही डिसीज़ जो होती है वो आगे चल कर के फर्दर और डिजीज़ को पैदा करती है, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इनमें इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से ये साइन एंड सिम्टम है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो चुके हैं, रेगुलर नहीं है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं, उनके अंदर इम्बैलेंस आ चुका है, वो प्रॉपर वे में सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, तो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। इन डिस्टर्बेंस को अगर हम इग्नोर करते हैं, यानी कि इनका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, अब देखेंगे, अगले मंथ देखेंगे, अगर अब से रेगुलर हो जाता है तो मैं अब देखूंगी, लेकिन फिर फर्दर 2 महीने आपको पीरियड्स आएंगे, 2 मंथ्स, फिर वापस से आप इरेगुलर फेज में, या फिर हो सकता है कि जो 5 डेज़ की साइकिल है, जो ब्लीडिंग साइकिल है, वो 5 डेज़ ना रह करके स्कैंटी फोज में आ जाती है, यानी कि आपको कम से कम ब्लीडिंग होती है, 2 to 3 ड्रॉप्स ब्लीडिंग हुई और फिर नहीं हुई। नेक्स्ट मंथ ये हुआ कि आपको 6 डेज़ तक हैवी ब्लीडिंग हुई, फिर जो आने वाला मंथ है वहाँ पर आपकी साइकिल आई ही नहीं। तो ये इरेगुलेशन जो है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को बिगाड़ने का जो काम है, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बैलेंस में नहीं रहना है। जैसे ही इम्बैलेंस हो जाता है हमारे फीमेल हार्मोन्स का, तो हमारे फीमेल हार्मोन्स हमारे जेनिटल ऑर्गन पे जा करके सबसे पहला काम यही करते हैं कि हमारी साइकिल को रेगुलर कर देते हैं। देखिए, मेंसेस में जो कंडीशन फेज आती है, जो टर्म्स लिखी जाती है, एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब है कि मेंसेस आ ही नहीं रहे हैं आपको, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ से आपको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, एमेनोरिया। और डिसमेनोरिया, जब आपको मेंसेस के दौरान लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, सीवियर यूट्राइन पेन होता है, क्योंकि ब्लीडिंग होती है, तो ये यूट्राइन हद तक अनबियरेबल होता है। ये टर्म एंड कंडीशन है। अगर इसी हद तक रहे, ये इरेगुलेशन ऑफ जो
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इसका रीज़न भी रहता है कि हमारा वेट एक्सेसिव है, हम ऐसे फूड को कंडक्ट कर रहे हैं या ऐसे फूड का इंटेक कर रहे हैं जो हमारे वेट को बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ हमारे वेट बढ़ने की वजह से या हम टी, कॉफ़ी, कैफ़ीन, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं एक्सेसिव वे में। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ हेल्दी फूड, लैक ऑफ स्लीप, क्योंकि स्लीप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी को हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने में, हमारे बॉडी को वापस से हेल्दी बनाने में। अगर हम लैक ऑफ स्लीप में भी हैं तो ये मान के चलिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे और ये कंडीशन पैदा होंगी। साथ ही साथ अब हम अनहेल्दी फूड का इंटेक कर रहे हैं, कैफ़ीन, कॉफ़ी, टी, ये एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, तो भी हमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या अदर डिजीज़ होने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ थायराइड की प्रॉब्लम अगर किसी में है, थायराइड बढ़ा हुआ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़े हुए हैं, टीएसएच बढ़ा हुआ है, टीएसआर बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारे बढ़ने का जो रीज़न होता है, देखिए ये इंडिकेशन है कि हमारी बॉडी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसे बेटर बनाना है, हमें उसे कुछ अच्छा करना है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, हमारे जेनिटल ऑर्गन को हेल्दी बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, जो रीज़न है, जो कोज़ हैं, उनसे दूर हट करके हमें चलना होगा, और कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिन्हें हमें अपनाना होगा। देखिए स्लीप प्रॉपर वे में लेनी ही होगी हमें, ठीक है, एक हेल्दी स्लीप होनी चाहिए, सुबह उठें तो हमें फ्रेशनेस, रिफ्रेशनेस महसूस हो, हमारा शरीर जो है वो एक हैप्पी और हेल्दी तरीके से उठे। दूसरी बात होता है हेल्दी फूड, जंक फूड को अवॉइड करके हेल्दी फूड को अपनाना है, ताकि हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस में आ सकें। तीसरी बात मैं करूँगा कि हमें चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन, इनका यूज़ कम से कम करना है। यानी कि ये मान के चलिए, अगर आप एक्सेसिव और लंबे समय से इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो इन्हें अवॉइड ही कर दीजिए, टी, कॉफ़ी को अवॉइड कर दीजिए प्लीज़। अपने वेट को कंट्रोल करिए, वेट गेन होने मत दीजिएगा। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है और हम प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, और इसके साथ भी हो सकता है ओवरीज़ के दोनों तरफ, जो 2 ओवरीज़ हैं आप जैसा देख रहे हैं, ओवरीज़ के दोनों तरफ सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, ओवरियन सिस्ट कहा जाता है जिन्हें। ये 2 भी हो सकते हैं और बहुत सारे पॉली कहलाते हैं, यानी कि बहुत सारे, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ हो जाती है। एक तरफ भी हो सकता है सिंगल साइड में, दोनों तरफ भी देखने को मिलता है बाइलेटरल, तो और ज़्यादा हो जाते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ हो जाती है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है इन अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में। आप इसे वैसे भी ठीक कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपना वेट गेन को जो है वेट को कंट्रोल करना है, हेल्दी फूड लेना है, जंक फूड को टोटली अवॉइड करना है, टी एंड कॉफ़ी को बंद करना है, एक प्रॉपर वे में स्लीप लेनी है। पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, साथ ही साथ आपको लोअर एब्डोमेन में सीवियर पेन रहता है ड्यू टू द यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्रस के ऊपर फाइब्रॉइड बन जाता है, एक लेयर बन जाती है फाइब्रॉइड की यूट्रस के अंदर, तो वो यूट्राइन फाइब्रॉइड कहलाता है, और ये आपको इतना पेनफुल रहता है कि आपकी सारी कंडीशन भी एक साथ देखने को मिल सकती है किसी पेशेंट में, यानी कि पीसीओएस भी होगा, पीसीओडी, साथ ही साथ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि वो तो होना ही होना है। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आने का मतलब है कि आपका जेनिटल ऑर्गन प्रॉपर वे में ठीक है, यानी कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर वे में काम कर रहा है और वो ओवुलेशन भी प्रॉपर वे में कर रहा है, तो सारे ऑर्गन, ओवरीज, यूट्रस वगैरह सारे हेल्दी हैं। जब नहीं आ रहे हैं तो मतलब अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये सारा इन्वेस्टिगेशन हम करवा सकते हैं यूएसजी से, यानी कि सोनोग्राफी, लोअर एब्डोमेन की अगर सोनोग्राफी कराते हैं हम, तो हमें इनमें से कुछ भी देखने को मिल सकता है, यानी कि पीसीओडी देखने को मिल सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड देखने को मिल सकता है, या आपकी फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉकेज मिल सकती है। ये और इन सब का कारण जो होता है वो हमारे हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस होना। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा टॉनिक है जो हमें इन सारी कंडीशन से बाहर निकाल सकता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी मेडिसिन काम करती हैं, और पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यानी कि उस पर्सन की जो इंडिविजुअल मेडिसिन है वो काफ़ी अच्छी रिजल्ट देती है, और वो डिपेंड करेगी उसकी इंडिविजुअल केस टेकिंग के ऊपर। यानी कि हम इंडिविजुअल केस टेकिंग जब लेते हैं किसी पर्सन को, उसको क्या परेशानी है, कब से है, क्या दिक्कत है, क्यों हो रही है, उसके बाद जो होम्योपैथिक मेडिसिन निकल के आती है वो उसे तुरंत उस परेशानी से, उस दिक्कत से बाहर निकालेगी। लेकिन आज मैंने आपको जैसे कहा था कि एक ऐसा टॉनिक, तो वो टॉनिक है डॉक्टर स्वाबे कंपनी का, डॉक्टर विलियम स्वाबे कंपनी का हर्टोन। हर्टोन नाम से ये टॉनिक आता है। ये पूरी तरीके से शुगर फ्री है, यानी शुगर फ्री है, और आप इसे ले सकते हैं। आपको ये पीसीओएस,
इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एक्सेसिव हो रही है, नहीं हो रही है, साथ में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम होती है, इन सारी कंडीशन से बाहर निकालेगा। ओवरियन सिस्ट बन चुके हैं आपके बहुत सारे, दोनों तरफ बायलेटरल, दोनों ओवरीज में ओवरियन सिस्ट बन चुके हैं, या एक तरफ ओवरी सिस्ट है, आप उससे भी बाहर निकलेंगे इस मेडिसिन से, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन ही इतना अच्छा है। इसमें वो सारी मेडिसिन है जो आपके फीमेल जेनिटल ऑर्गन को हेल्दी रखे, और उसको हेल्दी हेल्दी रखना ही नहीं, हेल्दी रख करके उसे प्रॉपर वे में काम कराए। यानी कि जैसे ओवरी का काम होता है ओवुलेशन का सिक्रेट करना, ओवम सिक्रेट करना, ठीक है, और यूट्रस का काम होता है कि मंथ शुरू होते ही आपको यूट्राइन लेयर बनाना, उसको वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपर वे में लाना, उसको डिस्चार्ज करना, ब्लडी डिस्चार्ज करना, और वो भी ऐसा कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल अफेक्टेड ना हो। और फिलियम सॉल्व करते हैं इसके मेडिसिन के बारे में, इसमें कौन कौन सी ऐसी अच्छी मेडिसिन हैं जो आपको इन सारी कंडीशन से बाहर निकालेगी। तो ये सारी मेडिसिन हमारे फीमेल जेनिटल ऑर्गन पे काम करती हैं, साथ ही साथ इन्हें हेल्दी बनाती हैं। इसे यूज़ कैसे करना है, तो इसे 2 स्पून दिन में 3 टाइम्स यूज़ करना है। आधा कप गुनगुना पानी 2 स्पून आप इसमें डालिए, इसे दिन में 3 बार यूज़ करिए। आपको एमेनोरिया, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, ओवरी पे सिस्ट बन चुके हैं, साथ ही साथ फीमेल फॉलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक है, फाइब्रोइड यूट्रस है, तो इन सारी कंडीशन से आप इस मेडिसिन से, ये मेडिसिन आपको इससे बाहर निकालेगी, आपके फीमेल जेनिटल ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।